अब आपको समझाते हैं कि बिहार में किसे कितनी सीटें मिली। ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं। एनडीए जिसने कुल मिलाकर अगर गठबंधन के लिहाज से समझा जाए तो 202 सीटों पर कब्जा किया, वहीं महागठबंधन आपको बता दें 35 सीटों पर, वही एआईएमआईएम 5 और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट और आईआईपी की अगर बात की जाए तो 1 सीट आईआईपी को भी मिली है। हमारे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। कल पूरे दिन आशुतोष मतगणना और उसके बाद जो नतीजे आए उसकी कवरेज में लगे रहे। आशुतोष, बिहार की जनता का जो मैंडेट है वो अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। एनडीए पर इतना भरोसा तो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले बिहार की जनता को कभी हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करना, बीजेपी के दिग्गजों का ताकत झोंकना और नीतीश कुमार का बिना थके लगातार जन प्रचार में जन जन तक पहुंचना, सुशासन बाबू की छवि वैसे भी बिहार में हमेशा से बेहतरीन रही और ये जो कोशिशें हैं वो नतीजों में रिफ्लेक्ट होने लगी। देखिए प्रीति, अगर वोटरों की बात करें तो पुरुष वोटरों से 8.5% अधिक महिला वोटरों ने वोट किया है और इस बार महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी रहे। शायद यही वजह है कि जिस अंदाज में आशीर्वाद की अपेक्षा ये दोनों पार्टियां कर रही थी, उससे ज़्यादा महिलाओं ने आशीर्वाद दिया और बम्पर जीत हुई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो हालात थे, जिस तरह से वोकल वोटर जिस अंदाज में तमाम पार्टियों का हवाला दे रहे थे, साइलेंट वोटरों ने जवाब दे दिया और इसी का परिणाम है कि एनडीए को प्रचंड जीत मिली, जो उम्मीद से भी बेहतर। अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि 160 प्लस हमें सीटें मिलेगी, लेकिन किसी नेता ने यह साफ तौर पे नहीं कहा था कि 200 प्लस सीटें प्राप्त हो जाएगी। तो राजनीति के चाणक्य के आकलन में 160 प्लस था और ऐसी स्थिति में 200 प्लस सीटें हासिल हो रही है। तो कहीं न कहीं जिस आधी आबादी के भरोसे प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे, उसमें आधी आबादी ने कुछ ज्यादा आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से एनडीए को प्रचंड जीत मिली। आशुतोष, आपके पीछे अभी मुझे ढोल और नगाड़े सुनाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी जो कल से जश्न शुरू हुआ है वो आज भी जारी है। आपकी मौजूदगी एग्जैक्टली कहाँ है और क्या कुछ तस्वीरें आपके इर्द गिर्द हैं? मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों तक वो तस्वीरें भी पहुंच जाएं। बेशक प्रीति, जेडीयू और बीजेपी के जश्न के बाद एलजेपीआर के दफ्तर में यह जश्न का नजारा है। पार्टी दफ्तर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चिराग पासवान नवनियुक्त विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और बाहर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हम तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाएंगे कि यहाँ पहुँचने वाले पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जिस अंदाज में यहाँ से स्वागत की शुरुआत हो रही है और यहाँ ढोल नगाड़ों से उन तमाम आगंतुकों का स्वागत हो रहा है जो या तो विधायक बनकर यहाँ एंटर कर रहे हैं या फिर पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये तमाम लोगों के एंट्री स्थल है जहाँ पे ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया जा रहा है। हम कुछ और तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। 12 बजे चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रामविलास पासवान की एक तस्वीर लगा दी गई है जहां तमाम पार्टी के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल है और यहाँ पे एक श्रद्धांजलि स्थल बनाया गया है जहां रामविलास पासवान की तस्वीर लगा दी गई है। तो जितने भी नेता आ रहे हैं यहाँ श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन इन तमाम एक्टिविटी के पहले चिराग पासवान जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उन तमाम नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और वहां क्या हलचल है ये भी हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये एलजेपीआर का पटना स्थित दफ्तर है जहां चिराग पासवान उन तमाम नवनियुक्त विधायकों की बैठक कर रहे हैं। पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो ये यहाँ का सियासी हलचल है। ये बैठक अभी 45 मिनट चलेगा और यहाँ से चिराग पासवान प्रेस को संबोधित करेंगे उन तमाम विधायकों के साथ। तो ये आप तमाम जो गतिविधियां देख रही हैं, ये एलजेपीआर दफ्तर का है जहां तमाम पार्टी के नेता यहाँ बिल्कुल बड़ी संख्या में जीत से उत्साही होकर के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं पार्टी के दफ्तर में। इस वक्त तस्वीरें आप एलजेपीआर के
दफ्तर की देख रहे हैं, जहां पर दोपहर 12 बजे चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। आशुतोष, खास करके एलजेपीआर का जब मैं जिक्र करूं, 2020 से लेकर 2025 में बहुत कुछ बदल गया। जहां पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के विरुद्ध थे, वहीं इस चुनाव में एनडीए के साथ पुरजोर तरीके से खड़े नजर आए चिराग पासवान, और नतीजों में उनका साथ आना न सिर्फ बेहतरीन आंकड़ों के जरिए नजर भी आ रहा है, वहीं चिराग पासवान की खुद की पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतरीन है। अब बेशक आपने सही कहा, 29 में से 19 सीटें जीतना बेहतर स्ट्राइक रेट दर्शाता है। जहां तक पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री के हनुमान जरूर कह रहे थे, लेकिन एनडीए का हिस्सा नहीं थे। इसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा था और 43 सीटों पर जेडीयू सिमट गई थी। आपको रोक रही हूं, इस बीच एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है आशुतोष कि बिहार एनडीए के नेता दिल्ली आ सकते हैं। आज दिल्ली पहुंच सकते हैं बिहार एनडीए के नेता। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इनकी मुलाकात हो सकती है। तो देखिए, बिहार एनडीए के नेता दिल्ली आ सकते हैं, आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। इनकी मुलाकात हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में। जैसा कि आपको मालूम है, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ये वो दिग्गज चेहरे जिनकी अगुवाई में चुनाव प्रचार को बड़ी शिद्दत के साथ किया गया, जन जन तक पहुंचने का प्रयास, और वो नतीजों में अब रिफ्लेक्ट हो भी रहा है। रिजल्ट्स मिले हैं। ऐसे में बिहार एनडीए के नेता आज दिल्ली आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है। आशुतोष, इस संदर्भ में कुछ जानकारी आपके पास? बेशक जानकारी है। आज बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली रवाना होंगे। कल शाम से ही लगातार मुलाकातों की दौर चल रही है। कल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे और थोड़ी देर पहले चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री से मिलकर शुभकामना देकर आशीर्वाद लेकर लौटे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब तक टेलीफोनिक बात हो रही थी, अब हम फिजिकली मिलके मुख्यमंत्री को बधाई देकर लौटे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, जो 5 पांडों का हवाला दिया जाता है, एक एक करके नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, आरएलएसपी के हों या चिराग पासवान की पार्टी के लोग हों, लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। आज बीजेपी के कुछ बड़े नेता पटना से दिल्ली रवाना होंगे और अपने हाई कमान से फरमान लेकर लौटेंगे और ये तय होगा ठीक है, आगे का रोड मैप क्या रहेगा सरकार बनाने को लेकर, मुझे लगता है उसको लेकर के भी रायशुमारी होगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष, विस्तार से इन तस्वीरों को और जानकारी को पहुंचाने के लिए आपका।